हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, हमने स्टार्ट किया नरेशन के क्वेश्चंस की सीरीज और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आ जाओ, टॉपिक है नरेशन, इसे कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन सॉल्व करते करते कहां तक आ गए? पार्ट 6 तक। चले 76 पढ़ें, बताएं क्या आंसर होगा। अश्मिता एडवाइज्ड मी टू गो एंड सी द डॉक्टर। बताओ कौन से स्पीच में लिखा है बच्चों? पहले तो ये बताओ किसको किस में कन्वर्ट करोगे। ये सेंटेंस लिखा हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि सेंटेंस में कोई भी कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। और इनडायरेक्ट स्पीच किस में कन्वर्ट होगा? फिर डायरेक्ट स्पीच में। चलो बताओ, तो यहां लिखा है गो एंड सी द डॉक्टर। गो एंड सी द डॉक्टर, यहां गो कहां है? यहां तो गो ही नहीं है, हटाओ। फिर सी ऑप्शन में लिखा है गो एंड सी अ डॉक्टर, फिर लिखा है गो एंड सी अ डॉक्टर। देखो क्या होना चाहिए, देखो देखो बताओ। विल लिखा है, विल लिखा है तो विल तो किस में कन्वर्ट होता? वुड में। क्या वहां वुड लिखा है क्या? नहीं, क्रॉस करो इस पे, तो ये आंसर नहीं होगा। यू शुड गो एंड सी अ डॉक्टर सेड अश्मिता, और अश्मिता टोल्ड मी गो एंड सी द डॉक्टर। देखो यहां लिखा हुआ है अ डॉक्टर और क्वेश्चन में दिया गया है द डॉक्टर, तो द डॉक्टर को अ डॉक्टर में कन्वर्ट करेंगे क्या? नहीं, सी भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। 77 द प्रीस्ट सेड मे गॉड पार्डन दिस सिनर। कौन से टाइप का सेंटेंस है? मे गॉड पार्डन दिस सिनर, मे गॉड ब्लेस यू। बच्चों इन सेंटेंसेस को कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। नहीं समझ आया ऑप्टेटिव सेंटेंसेस? मत समझो, क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। आओ इधर, यहां लिखा हुआ है सेड, तो मे गॉड पार्डन दिस सिनर। ये क्या कर रहे हैं प्रीस्ट? यहां द प्रीस्ट सेड प्रेड प्रेड प्रेड। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाना है? ए। और क्या प्रे किया प्रीस्ट ने? कंजंक्शन देखो क्या लिखा है, दैट सही है, दैट सही है। इफ, कंजंक्शन इफ कब लिखते हैं? जब हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है। अब बच्चों बी और सी में से आंसर बताओ। द प्रीस्ट प्रेड दैट गॉड, ये मे किस में कन्वर्ट होगा? माइट में। यहां क्या लिखा है? वुड, वुड नहीं, क्या होना चाहिए? माइट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। 78 हु नाउ। अब इतने बड़े क्वेश्चन को देख के ना डरना है ना इसे स्किप करना है, फटाफट करते हैं। देखो क्या क्या चेंज हो सकता है वो बताता हूं। हु नाउ दे हैड आस्क्ड विल लिसन टू आवर ट्रबल्स एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द क्रोकोडाइल्स। आ जाओ, एक तो क्या चेंज होगा? नाउ, नाउ किस में कन्वर्ट होगा? देन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एक चेंज होगा विल, और विल किस में कन्वर्ट होगा? वुड। एक चेंज होगा आर ट्रबल्स, ये कन्वर्ट करना है, अस कन्वर्ट करना है। चलो देखते चलो, नाउ किस में कन्वर्ट होता है? देन में। देखो कहां लिखा है, दे वॉन्टेड टू नो हु, दे हैड वॉन्टेड टू नो, दे हैड वॉन्टेड टू नो, दे हैड वॉन्टेड टू नो। आगे बढ़ो, हु के बाद क्या लिखा है? विल। अरे विल तो चाहिए ही नहीं, विल पे तो पहले क्रॉस मार्क लगाओ। हु वुड, वुड हो सकता है। अच्छा, और नाउ किस में कन्वर्ट होगा? देन में। देन तो लिखा ही नहीं है, बी पे भी क्रॉस मार्क करो। चलो आगे बढ़ो, सी में लिखा है हु देन वुड, नाउ देन में कन्वर्ट हो गया, विल वुड में कन्वर्ट हो गया। हाँ ये तो सही हो सकता है। डी, विल लिखा है, नाउ लिखा है, क्रॉस करो, नाउ तो देन में कन्वर्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट। 79 he said I was writing an application to the mayor about the pathetic condition of road। बच्चों इस सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करके समझने का कोई मतलब नहीं है। यहां बच्चे कहते भाई हिंदी में कन्वर्ट करो फिर समझाओ हमें क्या मतलब है। अरे क्यों करना है? आपसे कोई ट्रांसलेशन के लिए कह रहा है? फटाफट समझो और करो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे चलना है। चलो, आए कौन है पहले ये बताओ? ही है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो वॉज राइटिंग, वॉज राइटिंग का भी पास्ट क्या होता है? हैड बीन राइटिंग। आई ही में कन्वर्ट होगा, ही हैड बीन राइटिंग। बताओ जरा कहां लिखा है ऐसा? ही वॉज राइटिंग, क्रॉस करो। ही हैज बीन नहीं, हैड बीन। ही हैड बीन राइटिंग हो सकता है, ही हैड रिटन, क्रॉस करो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट, खत्म। 80
मदर टोल्ड हर सन वाई आर यू लीविंग द हाउस अर्ली टुडे। पहले तो ये बताओ बच्चों, ये जो वर्ड लिखा है टुडे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, टुडे किस में कन्वर्ट होगा? दैट डे में। दैट टुडे नहीं, दैट डे। फिर सेकंड में लिखा है टुडे, क्रॉस कर दो, ये देखो ये लिखा है टुडे, और यहां लिखा है ये दैट टुडे, क्रॉस करो, आगे बढ़ो। सी में क्या लिखा है? दैट डे, और डी में भी क्या लिखा है? दैट डे। सी और डी में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो कंपैरेटिवली पढ़ें। मदर सेड हर सन, मदर सेड हर सन, ये कौन सी इंग्लिश है? मदर सेड टू हर सन, या तो ऐसा होना चाहिए, और अगर ये इंटेरोगेटिव है तो सेड टू कैसे होगा? सेड टू किस में कन्वर्ट होगा? आस्क्ड में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट्स इट। 81. She said to me, I thought I heard you coming down the stairs. देखो, एक तो बताओ बच्चों ये you किस में कन्वर्ट होगा, एक तो ये बताना। एक ये लिखा हुआ है I, जो मेजॉरिटी में है सबसे पहले उसकी बात करेंगे। I किस में कन्वर्ट होगा? I सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट दिया हुआ है she, तो I को कन्वर्ट कर दो she में। I क्रॉस करो, she हो सकता है, she हो सकता है, she I क्रॉस करो। चलो दो ऑप्शन तो हटाए हमने, दो के साथ आगे बढ़ते हैं। बी और सी कंपैरेटिवली पढ़ो। शी टोल्ड मी, शी थॉट, शी हैड हर्ड। यहां चेक करो, मी आना चाहिए कि हर आना चाहिए? यू लिखा है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? हर बनेगा? नहीं, मी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा? मी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी। 82. Do you know when she will go home? I said to him. क्या क्या चेंज होगा बच्चों? will किस में कन्वर्ट होगा? would कहां नहीं दिया? बोले सर डी में नहीं दिया, इसके अलावा तो सब में लिखा हुआ है। ये रहा would। रुको और देखो, डू मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो कंजंक्शन इफ और वेदर। चलो इफ और वेदर कहां नहीं दिए वो चाहिए मुझे, तो यहां दैट लिखा है, क्रॉस करो। इफ बी और सी में से एक आंसर डिसाइड करो। डू मतलब हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब गिवन है पास्ट में, तो सिंपल प्रेजेंट किस में कन्वर्ट होता है? सिंपल पास्ट। तो डू मतलब सेकंड फॉर्म आ जाएगी नो की, और नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है बोलो जरा? न्यू। देखो इन दोनों में कहां लिखा है? आई आस्क्ड हिम इफ ही नोज, नहीं, किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट मतलब न्यू, सी ऑप्शन। 83. प्लीज कुड यू टेल मी द आंसर? ही सेड। ठीक है, करो कन्वर्ट। प्लीज लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब बताओ। आस्क्ड, सेड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड। बताओ क्या होगा? नहीं पता लग रहा? चलो छोड़ो और देखो, बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों, चिंता ही मत करो। यहां लिखा है मी मतलब कौन है? फर्स्ट पर्सन, आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट होगा? टेल हिम। बोले सारी तो सब में टेल हिम लिखा हुआ है। अच्छा रुको और देखते हैं बच्चों, आ जाओ। ही आस्क्ड मी टू टेल हिम द आंसर, नहीं, ये कोड कहां चला गया? हटाओ ऑप्शन ए। बी, ही सेड दैट प्लीज कुड आई नहीं, आई कोड होना चाहिए और प्लीज भी नहीं आएगा, बी हटाओ। जब मैं फंस जाऊंगा तो कैसे डील करूंगा देखते चलो बाप, आपके साथ भी हो सकता है ये। सी और डी में से एक आंसर है। ही रिक्वेस्टेड इफ आई कुड टेल हिम द आंसर, ही आस्क्ड मी प्लीज कुड आई टेल, यहां प्लीज सही है ही नहीं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। और बच्चों इस प्लीज को देख के मैं डायरेक्टली भी क्या ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता था? रिक्वेस्टेड। लेकिन मैं बताना चाहता था अगर फंस जाओ तो फिर कैसे डील करना है आपको। चलो 84. ही सेड गिव मी सम फूड प्लीज लिखा हुआ है, ये रहा प्लीज लिखा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड, टोल्ड, सेड टू मी और रिक्वेस्टेड क्या होनी चाहिए? रिपोर्टिंग वर्ब। बोलो, ना तो टोल्ड ना सेड, रिक्वेस्टेड। दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ो। ही रिक्वेस्टेड मी दैट गिव, कंजंक्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेता है, क्रॉस करो क्या होगा? और गिव है V1 और V1 का बना देते हैं इंफिनिटिव। टू गिव कौन से ऑप्शन में गिवन है? ए इज द करेक्ट आंसर। 85. He said that he worked in a glass factory.
कोई कॉमा नहीं दिख रहा, कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिख रहा, विच मेक्स दिस सेंटेंस क्या डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट में कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करें? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ये V2 है, V2 कहां से आया होगा? या तो V1 और या फिर V1 विद S और ES। ढूंढो, V1 लिखा है, हो सकता है V2 नहीं होगा, V1 हो सकता है, V2 नहीं होगा। बच्चों या तो ऑप्शन ए और या फिर ऑप्शन सी। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा है तो सेज में कैसे कन्वर्ट होगा? ए एलिमिनेटेड। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी। 86 शी सेड मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस, चलो आ जाओ। मैरी क्रिसमस किसी को बोलना है, क्या करना है? किसी को टोल्ड, सेड, विश्ड और कॉल्ड। क्या करना है किसी को? मैरी क्रिसमस बोल के क्या करते हैं? विश करते हैं। विश करते हैं तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 87 मोहन सेड टू हर यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में लिखी है, यू चेंज करो, योर चेंज करो, हैव चेंज करो। हैव किस में चेंज होगा? हैड में। देखो हैड कहां नहीं लिखा, हैड, हैज, वॉज, हैड। बी और सी एलिमिनेट कर दो, बी और सी तो आंसर हो ही नहीं सकते, या तो ऑप्शन ए और या फिर ऑप्शन डी। कंपैरेटिवली पढ़ो, मोहन टोल्ड हर दैट शी हैड कंप्लीटेड वर्क से पहले हिज वर्क और हर वर्क। आ जाओ, योर का मतलब है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या दिया है? हर। हर मतलब हिज नहीं बनेगा, हर मतलब क्या लिखा जाना है? ऑप्शन नंबर ए, हर वर्क। 88 हिज फादर ऑर्डर्ड हिम टू गो टू हिज रूम एंड स्टडी। ठीक है, टू गो लिखा हुआ है, अच्छा सब में ये बेटा है तो टू गो लिखा है, इसका मतलब ये V1 से स्टार्ट होना चाहिए और ये सभी में V1 से स्टार्ट हो रहा है। आगे पढ़ो, गो टू हिज रूम एंड स्टडी। हिज मतलब किसका? किसका रूम? किसका रूम भाई? ऑब्जेक्ट किस में दिया हुआ है? चलो दूसरा तरीका, ऑब्जेक्ट तो एक ही में दिया है, दूसरा तरीका देखो, गो टू हिज रूम एंड स्टडी। ये लिखा हुआ है एंड स्टडी, गो एंड स्टडी, गो राइट नाउ टू योर स्टडी रूम, क्रॉस करो, गो एंड स्टडी इन योर रूम। ठीक है, अब बोलो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन सी एलिमिनेट किया। कंपैरेटिवली पढ़ो, हिज फादर सेड गो टू योर रूम एंड स्टडी, हिज फादर ऑर्डर्ड हिम गो टू, योर किस में कन्वर्ट होगा? हिज में, एंड स्टडी। हो सकता है ये वाला ऑप्शन, चलो ए को रखते हैं बी, हिज फादर सेड टू हिम गो एंड स्टडी इन योर रूम। गो टू हिज रूम है तो गो टू हिज रूम होना चाहिए पहले, हटाओ, बी नहीं होगा। ए और डी में से बताओ बच्चों, डी पढ़ो, हिज फादर सेड फर्मली। फर्मली वर्ड की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही, कहां जरूरत पड़ी है? और यहां भी क्या लिखा है? गो एंड स्टडी इन योर रूम, जबकि यहां क्या लिखा है? गो टू हिज रूम एंड स्टडी। तो एंड स्टडी तो आगे होना चाहिए, कौन से ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन नंबर ए। 89 क्या करना है? पूजा सेड टू सेजल यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल टुनाइट। पहले तो ये बताओ, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टाइम में? पास्ट। टुनाइट किस में कन्वर्ट होगा? दैट नाइट में। दैट नाइट फर्स्ट में दिया, सेकंड में दिया, थर्ड में नहीं दिया, फोर्थ में नहीं दिया। थर्ड में क्या लिखा है? टुनाइट लिखा है, और फोर्थ में दिस नाइट लिखा है। क्रॉस करो, अब या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा, कंपैरेटिवली पढ़ लें। चलो, पूजा टोल्ड सेजल दैट शी। अच्छा बच्चों, वॉज आएगा या हैड बीन आएगा? क्या लिखा है? आर। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में इज एम आर कन्वर्ट होता है वॉज वर्ब में, तो वॉज आएगा। वॉज मतलब कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। लास्ट फॉर द डे, किरण आस्क्ड मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। लास्ट नाइट पहले तो ये बताओ किस में कन्वर्ट होगा? लास्ट नाइट या तो कन्वर्ट होगा द प्रीवियस नाइट, द अर्लियर नाइट, ऐसा कोई वर्ड दिया हो। द अर्लियर नाइट दिया है, द अर्लियर नाइट दिया है, द लास्ट नाइट क्रॉस करो, चेंज ही नहीं किया, द लास्ट नाइट क्रॉस करो, चेंज ही नहीं किया। ऑप्शन ए और बी कंपैरेटिवली पढ़ते चलो। किरण आस्क्ड मी वेदर आई। अच्छा, वर्ब का क्वेश्चन है बच्चों, सॉ होगा कि हैड सीन। क्या दिया है? डिड। डिड का मतलब पास्ट, किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट ऑफ द पास्ट।
हैड सीन मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों, ये समझने की कोशिश करो, आपको क्वेश्चन करेक्ट पे टिक करना है, वो चाहे कितनी भी लेट और कितनी भी जल्दी आए, लेकिन एक्यूरेट होना जरूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।